हेलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 12.3 का। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड आल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। अभी ये स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर। पहले हम स्क्वायर का एरिया निकाल लें। हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। पहले स्क्वायर का एरिया क्या है, वो होगा 4 इंटू 4 16। अब अगर आप ये ध्यान से देखें, ये क्वाड्रेंट है एक सर्कल की, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। ऐसी कितनी क्वाड्रेंट्स है आपके पास, 4। तो आपको ये 4 क्वाड्रेंट, एक्चुअल में ये किसका काम कर रहे हैं यहाँ पे, सेक्टर का। तो 90/360 पाई, पाई की वैल्यू इसमें 22/7 ही ले लें। आर कितना है 1 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 से गया, ये कट, ये आ जाएगा 22/7। ये किसका एरिया आया, इन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया आया। ठीक है, अब इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है इसका भी, इसका रेडियस है 1, क्योंकि डायमीटर 2 है ना, तो इसका क्या आ जाएगा, ये भी 22/7 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों एरियाज, एक तो 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया और एक बीच में जो सर्कल है उसका एरिया, स्क्वायर के एरिया में से माइनस करेंगे तो अपन का क्या आएगा, अपन का शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो शेडेड रीजन के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया माइनस 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया और एक सर्कल का एरिया, 16 माइनस 44/7। 112 44/7, ये आ जाएगा आपका 878। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 68, सॉरी 68/7। ठीक है, 68/7 ये आपका शेडेड रीजन का एरिया आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। In a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown. Find the area of the design. हमें क्या किया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड नहीं गिवन है, हमें ओनली रेडियस गिवन है। हमें ओनली क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। ठीक है, तो अब ये रेडियस जो है सेंटर से लिया जाएगा, कितना है 32। अब यहां पर हमें एक चीज माननी पड़ेगी, जो ये सेंटर होता है ना ट्रायंगल के अंदर, अभी ये तो सर्कल का सेंटर है, पर ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड, जहां पर क्या है, तीनों मीडियन कट करते हैं। तो अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ले लू डी, तो ये क्या हो जाएगा ओ डी। क्या हो जाएगा ये ओ डी। अब ये जो टोटल मीडियन है ए डी, इसकी हाइट अपन को निकालनी है। ठीक है, ये जो मीडियन होता है, अगर एक ट्रायंगल के अंदर ये जो सेंट्रोइड होता है ना, ये ऊपर से इस यहां तक और यहां तक, ये टोटल कितना होता है 3/3 पोर्शंस में होता है। ऊपर होता है 2/3 पोर्शन और नीचे होता है 1/3 पोर्शन। ठीक है, ऊपर होता है 2/3 पोर्शन और नीचे कितना होता है 1/3 पोर्शन। तो 32 तो ऊपर है, मतलब 32 पोर्शन। मान लो टोटल लेंथ कितनी है इसकी, मीडियन की x, तो 2/3x इज इक्वल टू 32। 2/3x इज इक्वल टू 32। तो मीडियन की लेंथ कितनी है x, यहां से x कितना निकलेगा आपका 32 इंटू 3/2 16 48। मीडियन की हाइट कितनी आई, मीडियन कितना आया 48। इसका मतलब ये कितना है 16 और दोनों का सम कितना होगा 48। तो मीडियन कितना है आपका 48 ए डी। ठीक है, जो ये पॉइंट होता है ना, इसको सेंट्रोइड बोलते हैं। इससे ऊपर 2/3 होता है पोर्शन, नीचे 1/3 होता है। तो 2/3 पोर्शन आपको 32 गिवन है। तो 2/3 ऑफ x, मैंने मीडियन की हाइट x मान ली, तो कितना आ गया 48। तो मीडियन की टोटल लेंथ कितनी है 48। ठीक है, ये आपके पास आ गई। अब चूंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ए बी बी सी ए सी तीनों इक्वल है, तो हम यहां पर एक ट्रायंगल एज्यूम कर लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी। अब जब हमने ट्रायंगल एबीडी एज्यूम किया, तो आप देखेंगे ये 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी
BD का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। क्यों 48? क्योंकि आपकी जो हाइट है AD वो 48 है आपकी, ठीक है। BD को मैं ये लिख सकता हूं क्योंकि हमने पढ़ा था ना BC इक्वल है, तो BC इज इक्वल टू BD प्लस CD होगा, और ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि मीडियन जो है परपेंडिकुलरली बीच से काटता है, बाइसेक्ट करता है। तो इसको लिख सकते हैं BD प्लस BD, CD भी क्या हो जाएगा BD। तो एक मिनट, इसको लिख सकते हैं 2BD BC। BD कितना आ जाएगा BC अपॉन 2। अब मैंने क्या बताया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABBC, AC तीनों इक्वल होंगे, तो मैं BC को क्या लिख सकता हूं AB अपॉन 2। तो BD की जगह क्या लिखेंगे AB अपॉन 2 का होल स्क्वायर। AB स्क्वायर ये चीज इधर आएगी, AB स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 48 का कितना हो जाएगा 2304। इधर एलसीएम लेंगे 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाय 4, 2304, ये आ जाएगा 3AB स्क्वायर, ये 4 इधर आ जाएगा 2304 इंटू 4, और इस 3 को भी आप इधर ले जा सकते हैं। ये कितना आएगा आपका, कटिंग करके देखते हैं, 7 6 8, तो 768 इंटू 4 32 27 3072, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके देखते क्या बचता है, या इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 3072, 2 से कट किया 1536, 2 से कट किया 766 8, 2 से कट किया 384, 2 से कट किया 192, 2 से कट किया 81, ऐसे कर लो। 3 से कट 9 से कट किया 9, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 9 इंटू 9, ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर इंटू 2, और ये AB का स्क्वायर है, इधर जाके रूट इससे कटा इससे कटा इससे कटा, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36 अंडर रूट 2। AB कितना आ गया, ये कितना आ गया 36 अंडर रूट 2। आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी आ गई 36 अंडर रूट 2। अब अपन को क्या करना है, अपन को सर्कल का एरिया निकालना है, उसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। तो सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 32 का स्क्वायर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। ए कितना आया 36 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, 32 इंटू 32 माइनस अंडर रूट 3/4, 36 इंटू 36 इंटू, इसको थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया ये, इधर कर लेते हैं, 22/7, 32 इंटू 32 माइनस अंडर रूट 3/4, 36 इंटू 36 इंटू 2, ये इससे गया 9 पे, ठीक है। 32 इंटू 32 64 6 4 12 1024, 1024 इंटू 22 2048, 2048, ये कितना हो जाएगा आपका 22528, 22528/7 माइनस 18 72 720, 640, नहीं दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। हाँ 648√3, ठीक है। ये आपका आ गया शेडेड रीजन का एरिया, ठीक है। ये आपका है शेडेड रीजन का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। In this figure ABCD of square side 14 cm with the center ABCD, 4 circles are drawn such that
each circle touch the externally two of the remaining three circles, find the area of the shaded region. आपका जो ये स्क्वायर है ना, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको ये शेडेड रीजन का एरिया बताना है, 4 सर्कल है। अगर आप 4 सर्कल को ध्यान से देखें तो ये जो रीजन है ये क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ऐसे कितने कितने रीजन है 4। तो आपको पहले एक स्क्वायर का एरिया निकालना है, शेडेड एरिया का, शेडेड रीजन का एरिया निकालने से पहले स्क्वायर का एरिया क्या होगा 14 इंटू 14 माइनस क्या होगा 4 इंटू 90 अपॉन 360 पाई आर। आर कितना, रेडियस कितना होगा इसका 14 का हाफ 7 का स्क्वायर। ये 4 से गया, ये इससे कट गया, ये 7 से गया, ये कितना आया 154 और 14 14 जा 196, तो ये कितना आएगा 242, ठीक है। तो शेडेड रीजन का एरिया कितना आया आपका 42। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। Figure depicts a racing track whose left side and right side are the semicircle. The distance between inner two lines of the segment is 60 meter and they each are 160 meter long. 8th वाला जो है उसका प्रॉपर फिगर बनाकर ही समझेंगे। वो कह रहा है एक ट्रैक है, रेसिंग ट्रैक, जिसके एंड्स क्या है सेमी सर्कल है, ठीक है। अंदर के दो एंड्स का जो डिस्टेंस है वो कितना है 60 मीटर, और ये जो एंड्स है ये इनका डिस्टेंस कितना है 106 मीटर, ओके। और जो ट्रैक की विड्थ है वो कितनी है 10 मीटर, ये कितनी है 10 मीटर, यहां पर भी कितनी होगी 10 मीटर। टोटल कितना हो गया ये यहां से यहां तक 60 प्लस 10 प्लस 10 80 मीटर, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है पहले द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। हमें इस ट्रैक का डिस्टेंस बताना है, ये इनर एज में मान लो क्या है पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस मतलब बाउंड्री अंदर वाले की, तो ये कितना है ये 106, पहला बता रहे हैं 106, ये हो गया, ये 106 ये और ये 106 दो लिख दिए। अब ये क्या है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब क्या, अब हमें सेमी सर्कल का अगर सरकमफ्रेंस बताते हैं सर्कल का तो 2 पाई आर, सेमी सर्कल के लिए पाई आर, ठीक है, और इसके लिए भी पाई आर। पर यहाँ पर रेडियस क्या होगा, देखो ये अंदर 60 है ना, 60 का हाफ कर लो 30, दिस इज द रेडियस, ओके। पाई आर 2 पाई आर, पाई इज 22/7, आर इज 30, ठीक है, दैट इज द रेडियस, रेडियस इज 30, ओके। नाउ सॉल्व कर लो इसको, ये कितना हो जाएगा 212 प्लस 44 44 1320 1320/7 212 into 7 14 8 48 1484 प्लस 1320/7, ये कितना आ जाएगा 4 10 8 2। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इनर लाइन, ओके, इनर एज। नेक्स्ट हमें क्या बताना है एरिया ऑफ द ट्रैक। उसके लिए देखो क्या कर सकते हैं, पहले हम क्या करेंगे आउटर वाले का पूरा एरिया निकाल लेते हैं, फिर उसमें से ये माइनस कर देंगे और फिर इस ट्रैक का एरिया आ जाएगा। शेडेड बना देता हूं मैं इसको। तो आउटर वाले का एरिया क्या है, पहले आउटर एरिया कितना होगा, देखो सिंपल सी बात है ये डिस्टेंस कितना है 106 और ये लेंथ कितनी है 80, तो 106 इंटू 80 प्लस ये क्या होगा सेमी सर्कल, ये क्या होगा सेमी सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल सर्कल, अरे भाई ये और ये सेमी सर्कल सर्कल हो गया, पर इसका रेडियस कितना होगा बाहर वाले का 40, तो सर्कल 40 रेडियस का 22/7 पाई आर स्क्वायर 40 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये है आपका आउटर का एरिया। इनर का एरिया क्या होगा, देखो डिस्टेंस तो वही रहने वाला है 106, पर हाइट कितनी है 60,
लेंथ इंटू ब्रेथ मान लो इसको 22/7 30 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें से ये माइनस कर दो, आपका एरिया आ जाएगा। इसको लिख दें 106 इंटू 80, 106 इंटू 60। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है, करके देख लेते हैं। 106 इंटू 80 प्लस 22/7 1600 माइनस 106 इंटू 60 प्लस 22/7 900। ओके, इसको इधर लिख लेते, कर ही लेते हैं सॉल्व। 106 इंटू 8 8480 ये आ जाएगा 106 636 प्लस माइनस माइनस 22/7 900। इसको माइनस करेंगे 8480 माइनस 6360 0212 2120 और इधर से हम क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें से और इसमें से 22/7 कॉमन, एक मिनट, 2120 प्लस इसमें से और इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 22/7 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचा 1600 माइनस 900। इसकी जगह क्या आ सकता है, कटिंग करेंगे तो 700, इसको कट किया कितना आ गया 100, तो ये से मल्टीप्लाई हुआ 2200, 2120 ऐड किया 2034 4320 is the area of the shaded region. Okay.